नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी, महागठबंधन से नहीं बनी बात तो अब सीपीआई एमएल ने भी दिया झटका, 30 सीटों की पहली सूची जारी की। भाजपा को सामंजस्य की उम्मीद, प्रदेश प्रभारी बोले जदयू और लोजपा साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जल्द हो जाएगा सीटों का बंटवारा। यूपीएससी एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 4 अक्टूबर को होने वाली यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षाएं नहीं टलेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले सुशांत के पिता के सिंह, केस के ड्रग्स एंगल की ओर मुड़ने से खुश नहीं है परिवार। आखिर में गूगल मीट यूजर्स के लिए बड़ी खबर, फ्री प्लान्स पर रोक नहीं। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चुनाव आयोग की बैठक में जदयू ने कहा, सवा में ज्यादा लोग जुट जाए तो पार्टी क्या करेगी। राजद की मांग, सभी वोटरों को हो बीमा। पटना में फणीश्वर नाथ रेणु के आवाज से मैला आंचल, पढ़ती परिकथा का पहला संस्करण उड़ा ले गए चोर। हाथ से लिखी कागज की नाव भी गायब। सीट शेयरिंग को लेकर बोले शिवानंद तिवारी, राजद का गर्दन दबा रही है कांग्रेस। बाबरी विध्वंस केस में 28 साल बाद 2300 पन्नों में आया फैसला, अभी 32 आरोपी हुए बरी। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। हम और रालोसपा के महागठबंधन से अलग होने के बाद अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी माले ने महागठबंधन को झटका देते हुए उससे किनारा कर लिया है। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने महागठबंधन में सीटों को लेकर बात नहीं बनने के कारण अपने व्यापक जनाधार वाली 30 विधानसभा क्षेत्रों की पहली सूची बुधवार को जारी कर दी है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर नई दिल्ली में भाजपा की लंबी बैठक हुई। इसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। बैठक के बाद बाहर निकलते हुए भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बिहार में भाजपा, जदयू और लोजपा साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। जीतन राम मांझी भी एनडीए के साथ हैं, जल्द ही सीटों के बंटवारे पर बात बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 पर बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि 4 अक्टूबर को होने वाली यह परीक्षाएं कोविड महामारी के कारण नहीं टाली जा सकती है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बात पर विचार करने को कहा है कि ऐसे कैंडिडेट्स को एक और मौका दिया जा सकता है जिसके पास अपना आखिरी अटेम्प्ट बचा है, जो कोरोना के कारण परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह, उनकी बहन और बहनोई बुधवार दोपहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद बाहर निकलने पर उनके पिता ने कहा है कि यह एक औपचारिक मुलाकात थी। समझा जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले से जुड़े पहलुओं पर बात करने के लिए परिवार मुख्यमंत्री से मिलने गया था। खबरों की माने तो सुशांत का परिवार केस के ड्रग्स एंगल की ओर मुड़ने से खुश नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने आई चुनाव आयोग की टीम ने बुधवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। इस दौरान राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी मांग रखी और सुझाव दिए। जदयू ने कहा है कि आयोग द्वारा चुनावी सभा में कितने लोग जमा हो सकते हैं, इसकी संख्या तय की गई है, लेकिन अगर सभा में अधिक भीड़ जुट जाए तो पार्टी इससे कैसे रोक सकती है। वैसे राजद ने आयोग से मांग की है कि सभी वोटरों का बीमा कराया जाए। महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के पटना के राजेंद्र नगर स्थित आवास से उनकी कई बहुमूल्य कृतियां चोरी हो गई हैं। बुधवार को चोरों ने उनके बेटे पद्मपरान रेणु के घर पर से लाखों का माल साफ कर दिया है। चोरी की गई किताबों में मैला आंचल, डुमरी और पढ़ती परिकथा का पहला संस्करण शामिल है। इन किताबों पर फणीश्वर नाथ रेणु के हस्ताक्षर भी है। इसके अलावा बहुचर्चित उपन्यास कागज की नाव की मूल प्रति भी चोर उड़ा ले गए। यह किताब रेणु के हाथ से लिखी हुई थी। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास अठावले बुधवार को पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बात की। अठावले ने कहा है कि बिहार चुनाव के संबंध में बात करने के लिए आया हूं। सत्ता में भागीदारी पर बात बनी तो ठीक है, नहीं तो एनडीए के खिलाफ कुछ सीटों से अपने उम्मीदवार उतारूंगा। विधानसभा चुनाव 2020 के लिए बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की तरफ से जारी एक पत्र में कहा गया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवेंद्र फडणवीस को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी।
सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच रिश्तों में पड़ रहे खटास के बीच आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हमारी पार्टी का गर्दन दबाना चाह रही है। वे राष्ट्र पार्टी है, वह पूरे देश में चुनाव लड़ती है, लेकिन हम क्षेत्रीय पार्टी हैं और हम बिहार और झारखंड की कुछ सीटों पर ही चुनाव लड़ते हैं। इसलिए कांग्रेस को इस बात का ख्याल रखना चाहिए और बड़ा दिल दिखाते हुए रास्ता निकालना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल बॉर्डर पर दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक हुई है। इस बैठक में चुनाव को लेकर सुरक्षा रणनीति बनाई गई और सीमावर्ती इलाकों में संयुक्त ऑपरेशन चलाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही सुरक्षा मुद्दों और शराब तस्करी रोकने पर चर्चा हुई। वहीं इससे पहले सुरक्षा एवं अन्य मुद्दों को लेकर बिहार झारखंड के अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बोधगया में हुई। इसमें झारखंड सीमा सील करने का निर्णय लिया गया है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। 28 साल पुराने बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। सीबीआई कोर्ट के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने 2300 पन्नों में इस ऐतिहासिक केस का फैसला लिखा है। कोर्ट ने कहा है कि बाबरी मस्जिद को साजिश के तहत नहीं गिराया गया था। यह अचानक हुई घटना थी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। हाथरस गैंग में पीड़ित की देर रात जबरन अंतिम संस्कार को लेकर पुलिस पर उठ रहे सवाल के बीच एडीजी प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने दावा किया है कि परिजनों की सहमति से ही पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि रात के अंधेरे में पीड़ित का गुपचुप अंतिम संस्कार को लेकर विरोध हो रहा है और इस मामले में पुलिस सवालों के घेरे में है। विपक्षी दल राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर है और यूपी में जंगल राज का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से कैबिनेट बैठक के बहिष्कार की धमकी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को नए कृषि कानून लागू करने का अगस्त महीने में दिया अपना आदेश वापस ले लिया है। राज्य सरकार में सहयोगी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र में कृषि कानूनों का विरोध कर इसे किसान विरोधी कहने के बाद उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार कृषि सुधार कानूनों को लागू करने को लेकर असमंजस में है। नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर जारी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग में एक नया मोड़ आ गया है। आर्मेनिया की सरकार ने दावा किया था कि उसके एक सुखोई 25 विमान को तुर्की के F-16 विमानों ने मार गिराया है। तुर्की और अजरबैजान दोनों ने इस आरोप का खंडन किया था, लेकिन अब आर्मेनिया ने अपने दुर्घटनाग्रस्त विमान की तस्वीर जारी कर दी है। कोरोना संकट काल में गूगल मीट और जूम जैसी सुविधाओं पर ही शायद पूरी दुनिया टिकी है और ये टेक्नोलॉजी कंपनियां ऑफिस के काम से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक का जरिया बनी हुई है। इसी कड़ी में गूगल मीट यूजर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है कि गूगल फ्री में मीट इस्तेमाल करने वालों के लिए अपनी सर्विस महज 1 घंटे तक सीमित नहीं करेगी और जीमेल यूजर बिना किसी रुकावट या समस्या के गूगल मीट का 60 मिनट से ज्यादा यानी 24 घंटे के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।